तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 3rd का यानी कि स्टैंडर्ड 3rd का मराठी सब्जेक्ट का 8वां पार्ट। तो आप सभी बच्चे आप अपनी अपनी तीसरी क्लास की मराठी सब्जेक्ट की बुक्स निकाल लीजिए। इस बुक में आज हम आपका जो 8वां पार्ट है चित्रकथा वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स खोल लीजिए और उस बुक्स में चित्रकथा जो 8वां हमारा पार्ट है वो निकाल लीजिए। हमें इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उस चित्र का हमें विश्लेषण करना है, यानी कि उस चित्र के बारे में हमें बताना है। चित्रे पहा, प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा, यानी कि ये चित्र को देखिए अच्छे से और हर एक चित्र में, यानी कि नीचे जो हमें 3 चित्र दिए गए हैं, ये देखिए 1st, 2nd एंड 3rd, ये हमें जो 3 चित्र दिए गए हैं उसमें हमें क्या क्या दिखता है वो हमें बताना है। और दूसरा पॉइंट है गोष्ट ऐका व सांगा, यानी कि कहानी को सुनिए और उसे कहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक पहला चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हम क्या देखते हैं? इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेल की पटरी है और उस पटरी के ऊपर दूर से हमें क्या दिख रही है? एक ट्रेन या रेल आती हुई दिख रही है। तो हम इसे मराठी में कैसे कहेंगे कि रेल्वे रुळावर दुरून एक रेल्वे येताना दिसत आहे, यानी कि ये जो रेल की पटरी है इसके ऊपर से दूर से हमें एक रेल आती हुई दिख रही है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो रेल की पटरी है ये हमें जंगल में दिखाई दे रही है, यानी इसके आसपास कोई गांव या घर या बस्ती नहीं है। ये जंगल से ट्रेन गुज़र रही है। इस ट्रेन की पटरी पर हमें दूर से ट्रेन आती हुई दिख रही है। अब हम देखेंगे इसके आगे का चित्र। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि रेल की पटरी पर ट्रेन जो है और थोड़ी करीब आती हुई दिख रही है और उसके ट्रेन के पटरी पर हमें क्या है दिख रहा है कि 3 लड़के उस ट्रेन के पटरी पर हमें ट्रेन पटरी क्रॉस करते हुए या वहाँ पर कुछ देखते हुए दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 लड़के, जिसमें से एक लड़के ने रेड कलर की शर्ट पहनी है, मतलब लाल कलर की शर्ट पहनी है, और दूसरे लड़के ने जो है येलो कलर की शर्ट पहनी है, यानी कि पीले कलर की शर्ट पहनी है, और तीसरे लड़के ने हरे कलर की शर्ट पहनी है, ग्रीन कलर की। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उन लड़कों को यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर ट्रेन की जो पटरी है आप देख सकते हो वो क्या है, बीच में से टूट गई है। तो इन बच्चों को वो पटरी टूटी हुई अचानक से दिख जाती है। वैसे तो जब भी ट्रेन आती है तो हमें ट्रेन की पटरी से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये 3 बच्चे जो है शायद ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रहे थे, इसलिए हमें वहाँ पर वो दिख रहे हैं। लेकिन बच्चों, असल में हमें कभी भी ट्रेन आती हुई अगर दिख रही है तो हमें ट्रेन की पटरी से दूर रहना चाहिए, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो तीनों लड़के जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रेन की पटरी को गौर से देख रहे हैं और उन्हें वहाँ पर जो है ट्रेन की पटरी टूटी हुई दिख रही है। तो अब वो क्या करते हैं हम देखेंगे। तो इस चित्र का विश्लेषण हम ऐसे करेंगे कि रेल्वे रुळावर दुरून ट्रेन येताना दिसत आहे किंवा दुरून रेल्वे येताना दिसत आहे आणि 3 मुले रेल्वे रुळात असलेली पाहत आहे। आणि आता पुढे ते काय करतात हम ये देखेंगे। उसके बाद के तीसरे चित्र में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो 3 लड़के थे उसमें से एक लड़के ने क्या किया है, जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी है, उसने क्या किया है कि अपनी शर्ट उतार कर वो हवा में लहरा रहा है और दूसरे 2 लड़के जो है उसके पास खड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी हम सिग्नल पर जाते हैं या किसी
ट्रैफिक में हम जब जाते हैं या रेलवे को भी हम देखते हैं, जब रेलवे रोकनी होती है तो क्या करते हैं, उसे लाल रंग की झंडी दिखाते हैं, और जब रेलवे को जाने के लिए कहना होता है तब उसे हरे रंग की झंडी दिखाते हैं। और हम जो है ट्रैफिक सिग्नल में भी देखते हैं कि रेड कलर का जो लाइट होता है जब चालू होता है तो सभी गाड़ियाँ क्या होती है, रुक जाती हैं, और ग्रीन कलर का लाइट शुरू होने पर सभी गाड़ियाँ चलने लगती है। उसी तरह से रेड कलर जो है वो रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरे पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि वो तीनों लड़कों में से जो एक लड़का है जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी है, वो क्या करता है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, यानी कि अब उन्हें क्या करना है, ट्रेन को रोकना है, क्योंकि सामने जो है पटरी टूटी हुई है। उस पटरी पर से अगर ट्रेन जाएगी तो क्या हो जाएगा, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा या यानी कि उसका अपघात हो जाएगा। तो उसे रोकने के लिए जिस लड़के के शर्ट पहना था जिसने रेड कलर का, उसने अपना शर्ट निकालकर हवा में लहरा दिया ताकि ट्रेन का ड्राइवर उस लाल रंग की शर्ट को देखकर समझ जाए कि आगे कुछ मुसीबत है और वो ट्रेन को रोक ले। इस तरह से वो लड़के ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगे। अब हमने यहाँ पर देखा कि बच्चे जो है ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेन जो है करीब करीब आ रही है। तो अब उसके बाद क्या हुआ होगा, हमें यहाँ पर हमारा जो चौथा जो खाली बॉक्स है उसके अंदर हमें बताना है कि उसके बाद क्या हुआ होगा। आपको क्या लगता है उसके बाद क्या हुआ होगा? हमें ऐसा लगता है कि उसके बाद जो है ट्रेन के ड्राइवर ने क्या किया होगा, उस लाल शर्ट को हवा में लहराते हुए देख ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगा दी होगी, और इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन को रोक दिया होगा, और सब ने क्या किया होगा, नीचे उतरकर उन लड़कों का शुक्रिया अदा किया होगा कि अगर यहाँ से ट्रेन जाती तो क्या होता, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता और ट्रेन में जो बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाता। तो हमें जो चौथे बॉक्स में है ऐसा ही एक चित्र बनाना है जिसमें हमें आगे क्या हुआ होगा वो हमें उस चित्र के सहारे से उस ड्राइंग करके बताना है। तो आपको जो भी लगता है आप यहाँ पे ड्राइंग बनाइए और उस ड्राइंग के सहारे से उस कहानी में आगे क्या हुआ होगा यहाँ पर बताइए। आपको जिस तरह से भी ड्राइंग आती है वैसे आप ड्राइंग कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट ड्राइंग ही जैसे इस चित्र में दिखाई गई है वैसी ही आनी चाहिए। आपको जिस तरह से भी उतारनी आती है आप उस चित्र को उतारिए और उसके आगे की कहानी बताइए। तो हम इसे मराठी में कैसे कहेंगे? सबसे पहले चित्र में जो है, रेल्वे रुळावर दुरून रेल्वे येताना दिसत आहे। त्यानंतर रेल्वे रुळावर 3 मुले रूळ क्रॉस करताना त्यांना मध्ये रेल्वे पटरी तुटलेली दिसली आणि त्यांना चिंता झाली, आता रेल्वे थांबवायची कशी? तेव्हा त्यातील एका मुलाने प्रसंगावधान ठेवून आपला लाल शर्ट काढून रेल्वे थांबवली असेल आणि पुढे काय झाले ते तुम्हाला या चित्र काढून सांगायची आहे। तो आप यहाँ पर अपने दिल से आपको जैसा लगता है वैसा चित्र निकालिए और इसके आगे की कहानी बताइए। इसके बाद हमें क्या करना है, इस चित्र के लिए एक टाइटल लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस चित्र को एक शीर्षक देना है। तो हम क्या शीर्षक देंगे? यहाँ पर जैसा बच्चों की होशियारी हमें नज़र आ रही है कि किस तरह से बच्चों ने अपनी होशियारी से इस रेल का एक्सीडेंट होने से बचाया है। तो हम इसे लिखेंगे मुलांचे प्रसंगावधान, यानी बच्चों के वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बच्चों ने क्या किया, अपनी होशियारी से इस बड़ी दुर्घटना को होने से बचाया है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मुलांचे प्रसंगावधान, इस कहानी का शीर्षक। आपको इसमें एक ड्राइंग बनानी है। जैसे हमें 3 ड्राइंग दिए गए हैं उसी तरह से आपको चौथी ड्राइंग बनानी है, जिसमें आप बना सकते हो कि जैसे ट्रेन जो है वहाँ पर आके रुक गई है, ट्रेन का जो ड्राइवर है
और सभी लोग हैं वो नीचे उतरकर ट्रेन को देख रहे हैं और उन बच्चों का क्या कर रहे हैं, शुक्रिया यानी कि धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा एक चित्र हम यहाँ पर बना सकते हैं। आप भी इस चित्र को बनाने की कोशिश कीजिए और इस कहानी को